दोस्तों 24 से 25,000 के बजट में हाल ही में अलग अलग ब्रांड से कई सारे गेमिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, जिनमें से सभी ब्रांड ये क्लेम करते हैं कि उनके स्मार्टफोन सबसे बेस्ट गेमिंग प्रोवाइड कराता है, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। इसलिए पूरी रिसर्च करने के बाद मुझे 5 ऐसे किलर गेमिंग स्मार्टफोन्स मिले हैं जिसे आप 25,000 के बजट में या फिर उससे भी कम प्राइस में इजिली बाय कर पाओगे। दोस्तों फोन में ना आपको सेगमेंट की सबसे बेस्ट गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगी, जिसमें आप हैवी एडिटिंग, मल्टीटास्किंग एंड हार्डकोर तक की 90 to 120 FPS में स्टेबल गेमिंग कर पाओगे। फोन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने के बाद भी आपको कैमरे की क्वालिटी के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। की बजट के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी जा रही है। इवन फोन की लुक से लेकर इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको जरूर इंप्रेस कर देगी एंड बाकी सारे छोटे मोटे फीचर्स भी बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाएगी। इसीलिए गाइस वीडियो को स्किप मत करना, क्या पता इन्हीं 5 फोन्स में से आपके नीड एंड यूजेस के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट फोन मिल जाए। तो और बिना ज्यादा बातें किए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं और हम देख लेते हैं हमारे लिस्ट के 5th नंबर वाले फोन की, जो आता है पोको की तरफ से पोको X7 Pro। दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी बैकअप और हाईली एडिटिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए कोई फोन चाहिए विद जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी के साथ, तो पोको X7 Pro को आप बेफिक्र होकर ले सकते हो। इसमें आपको मिलती है 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक LTPS फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स काफी मिनिमल्स हैं और डिस्प्ले की क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है। आपको YouTube पर 4K HDR कंटेंट तो सपोर्ट है ही, इसके अलावा अगर आप OTT लवर्स हो तो Netflix के अंदर HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट दे रखा है। मतलब जो लोग ऑनलाइन मूवीज या वीडियोस ज्यादा वॉचिंग करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होगी। और हाँ, डिस्प्ले में आपको 30 to 100 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो आपको तेज धूप में भी फोन को देखने लायक बना देगी। अभी बढ़ते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की तरफ। तो इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक का है और बैक में वीगन लेदर का फिनिश मिल जाता है। इसमें 2 और कलर्स भी आते हैं, जिसमें प्लास्टिक विद मैट वाला फिनिश मिलता है। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है। इसमें IP68+69 की IP रेटिंग मिलती है, जो कि प्रेशर वाले पानी को भी झेल लेगी। फोन का वेट 200 ग्राम के आसपास का है, जो कि ठीक है। फ्लैट एजेस होने के कारण काफी कंफर्टेबल लगता है और प्रीमियम भी लगता है। इधर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी आउटपुट लाउडनेस वाकई बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 8400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसमें LPDDR4X रैम और UFS 4.0 की फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप दी गई है। एंथुथु स्कोर में आपको यह लगभग 15 लाख प्लस स्कोर निकाल करके दे देगी। दोस्तों वैसे तो इसकी चिपसेट कैपेबल है 90 या 120 FPS की गेमिंग करने के लिए, बट इसमें अभी भी BGMI में 60 FPS का एक गेम प्ले अनलॉक मिलता है। बट 60 FPS काफी स्टेबल और तगड़ी है। मे बी फ्यूचर में 90 या 120 FPS अनलॉक मिल जाएगा, बट COD में आपको 120 FPS अनलॉक मिल रहा है। इसमें 6550 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है, जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से पेयर किया गया है। तो बैटरी बैकअप से लेकर चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी। दोस्तों बेस्ट पार्ट है इसकी UI। इसमें HyperOS 2.0 मिलती है, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट Android 15 के ऊपर, जहां पर 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रखा है। लगे हाथ कैमरा को भी निपटा ही देते हैं। पीछे की तरफ 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी चीटर मिल जाता है। कैमरे में OIS प्रेजेंट है और इसके मेन कैमरा की पिक्चर क्वालिटी लिटरली आपको अच्छी मिलेगी, बट लो लाइट में आपको क्वालिटी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। वीडियो शूट करने के लिए आपको बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से ओनली 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। आपको प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 8 to 56GB का प्राइस अभी के टाइम पे 22,999 रुपीज और 12 to 56GB का प्राइस अभी के टाइम पे 24,999 रुपीज का पड़ जाता है। हमारे रैंक के 4th नंबर का फोन आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE5। दोस्तों अगर आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप और एक्सट्रीम गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए, तो OnePlus का यह फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इधर आपको फुल HD प्लस वाली 120 हर्ट्ज के साथ एक एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में 1300 निट्स की HBM मोड और 1430 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले फ्लैट है और YouTube हो या Netflix आपको सभी के अंदर HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छी है, बट इधर आपको सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, जिसकी साउंड क्वालिटी लाउड तो मिलेगी बट डिसेंट टाइप की। बाकी फोन का वेट 200 ग्राम के आसपास का है और इसकी थिकनेस 8 mm की है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब आप या तो 2 सिम कार्ड या फिर एक SD कार्ड और एक सिम कार्ड लगा पाओगे, तो ये अच्छी बात है। डिस्प्ले में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि काफी फास्ट अनलॉक होती है और थोड़ी बहुत पानी से बचने के लिए आपको IP65 की IP रेटिंग दी गई है। अभी हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। इसका साइड फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है, जिसमें मैट फिनिश दी गई है। मैट फिनिश है तो फिंगरप्रिंट के निशान बिल्कुल नहीं आएंगे। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 8350 की प्रोसेसर मिलती है, जो 25,000 के हिसाब से काफी कंपटीशन वाली चिपसेट है। इसका एंथुथु स्कोर 14 से 15 लाख के आसपास का निकल के आ जाता है। यहाँ पर LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। आपको लाइफ के डेली यूजेस, मल्टीटास्किंग, रील स्क्रॉलिंग, इवन एडिटिंग वो भी अच्छी चलेगी। बात की जाए गेमिंग की, तो गेमिंग में आपको BGMI में वैसे तो डायरेक्टली 90 FPS अनलॉक मिलता है, बट एक मोड ऑन करके आप अप टू 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे। अब जो गेमिंग ज्यादा करते हैं उनको फोन की बैटरी लाइफ भी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए आपको इसमें 7100 mAh की मॉन्स्टर बैटरी बैकअप दी जा रही है, जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें ऑक्सीजन
Snapdragon OS 15 मिलती है जो कि रन करेगी लेटेस्ट Android 15 के साथ। फ्यूचर में आपको 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट निकाल के दे देगी। बढ़ते हैं इसकी कैमरा की तरफ। पीछे में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसका मेन सेंसर सोनी लिथिया 600 वाला सेंसर है और आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे इससे भी अच्छी कैमरा क्वालिटी वाली फोन्स मिल जाएगी, बट इसकी भी पिक्चर क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है, एवरेज है, आपको पसंद आ जाएगी। वहीं वीडियो शूट करने के लिए आपको इसके बैक कैमरा से 4K 60 FPS और सेल्फी से 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 8128GB का प्राइस 24,999 रुपीज का पड़ता है, बट आप कार्ड यूज करके या फिर ऑफलाइन मार्केट से खरीद के 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। तो 22 से 23 हजार के बजट पॉइंट पे यह फोन और लेने लायक बन जाता है। लिस्ट के 3rd नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से Realme P3 Ultra। दोस्तों ये फोन उनके लिए बेस्ट है जिनको बजट के अकॉर्डिंग किलर गेमिंग और जबरदस्त कैमरा क्वालिटी वाली कोई फोन चाहिए। बाकी बात की जाए इसकी फीचर्स की तो यहाँ पे 1.5 की रेजोल्यूशन वाला 120Hz क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बड़ी डिस्प्ले है और डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स भी काफी पतले हैं जिसके कारण कंटेंट वॉचिंग में आपको बहुत मजा आएगा। वैसे YouTube पर आप 4K में HDR कंटेंट एक साथ देख पाओगे, बट Netflix के अंदर आपको सिर्फ वाइड वन L1 का ही सपोर्ट मिलता है, HDR का नहीं। डिस्प्ले में 1200 नीट्स की HBM मोड और 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मोड मिलती है। आप बेफिक्र रहो, तेज धूप में भी फोन पूरी की पूरी विजिबल होगी। डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है और फोन के अंदर IP69 की वाटर सर्टिफिकेशन दी गई है। इसी के साथ फोन का वेट 185 ग्राम के आसपास का निकल के आ जाता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करो तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट मिलता है, मतलब कि आप कोई SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। और यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दी गई है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करी जाए तो इसका 2 कलर वीगन लेदर और एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। ग्लॉसी फिनिश में आपको इंडिया की फर्स्ट ग्लो इन द डार्क वाली फीचर मिलती है, मतलब कि अगर आप तेज रोशनी या फिर तेज धूप में फोन को रिफ्लेक्ट करते हो तो कम रोशनी में ये इस टाइप का चमकने लगेगा, या फिर यूवी लाइट की रोशनी पड़ने पर भी यह चमक उठेगा। तो इस टाइप से Realme वालों ने इसे डिजाइन ही किया है जो कि बहुत कूल लगता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 8350 का अल्ट्रा वाला चिपसेट दिया गया है जो LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप के साथ आती है। स्कोर भी अच्छी निकल के आ जाते हैं, इसमें 14 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आ जाता है। गेमिंग में आपको करंटली बीजीएमआई में 90 FPS अनलॉक मिलता है और COD में 120 FPS। यह गेमिंग को अच्छे से हैंडल कर लेगा बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 80 वाट के इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Realme UI 6 मिलता है जो कि लेटेस्ट Android 15 पर रन करती है। फ्यूचर में आपको 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। कैमरे के लिए इसके बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा Sony IMX896 वाला सेंसर है जिसके कारण कैमरे की पिक्चर क्वालिटी एट द प्राइस पॉइंट आपको टॉप नॉच लेवल का मिलेगा। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इसके बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 8128GB का प्राइस 22,999 रुपीज का पड़ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे लिस्ट के 2nd नंबर वाले फोन की जो आता है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10R। दोस्तों iQOO के फोन्स बेसिकली परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करती है, तो अगर आपको एक्सट्रीम अप टू 120 FPS तक की गेमिंग वाली कोई फोन चाहिए तो आप इस फोन की तरफ बढ़ सकते हो। फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 144Hz वाली 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। काफी ब्राइट डिस्प्ले है। इसमें 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स आपको सभी के अंदर 4K में HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी। पोर्ट्स एंड बटन्स में आपको डुअल सिम कार्ड का ट्रे मिलेगा, मतलब आप कोई SD कार्ड नहीं लगा सकते। बिल्ड क्वालिटी में इसका साइड और बैक दोनों प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें मैट फिनिश दी गई है। फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दे रखा है। बाकी वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP65 की IP रेटिंग और ड्यूरेबिलिटी के लिए स्क्रीन पर शॉर्ट सेंसेशन अप का सपोर्ट मिल जाता है। फोन का वजन 199 ग्राम के आसपास का है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको Snapdragon 8s Gen 3 का चिपसेट मिलता है जो एंथुसियास्ट स्कोर में 15 लाख के अराउंड स्कोर प्रोड्यूस कराती है। साथ ही इधर LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है इसके बेस वेरिएंट में। इतनी तगड़ी प्रोसेसर मिल रही है तो आपके लाइफ के डेली यूजेस के साथ साथ हैवी से हैवी यूजेस में भी कोई इशू नहीं होगी। वहीं मैं गेमिंग की बात करूं तो आपको बीजीएमआई में हाई सेटिंग्स में 120 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस अनलॉक मिल जाता है। आप फोन को रगड़ के यूज करो फिर भी इसकी बैटरी बैकअप काफी अच्छी टिक जाएगी क्योंकि इधर 6400 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है जिसे पेयर किया गया है 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग के साथ। सॉफ्टवेयर में आपको फोन लेटेस्ट Android 15 पर चलेगी जो कि बेस्ड है लेटेस्ट FunTouch OS 15 पर। फ्यूचर के लिए 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैचअप अपडेट दिया गया है। चलिए कैमरा को भी फटाफट निपटा ही देते हैं। इसके बैक में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी चिटर दिया गया है। बजट के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी अच्छी है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको इसके बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग के लिए फोन का बेस वेरिएंट 8128GB का प्राइस अभी के टाइम पे विद बैंक ऑफर्स आपको Amazon पर एक्जैक्टली 24,999 रुपीज का पड़ जाता है। इस फोन को आप Amazon से ही खरीदना क्योंकि फ्लिपकार्ट पर आपको थोड़ी महंगी में मिलेगी। बाकी बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के 1st नंबर वाले फोन की तरफ जो आता है Infinix की तरफ से Infinix GT30 Pro। दोस्तों ये फोन उनके लिए है जिनको गेमिंग डिजाइन एंड लुक के साथ कोई किलर परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए। फोन के सभी यूनिक फीचर्स को आइए डिटेल्स के साथ जानते हैं। डिस्प्ले में आपको 6.6
6.7 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस भी काफी अच्छी है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की मिल रही है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको नेटफ्लिक्स वगैरह में तो नहीं, बट यूट्यूब के अंदर HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी। इधर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दी गई है जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देगी। प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट मिल जाता है। अभी बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन को लेके, तो इसका साइड फ्रेम और बैक दोनों ही प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है। दोस्तों सबसे बेस्ट एंड कूल चीज की इसके बैक में आपको डिफरेंट कस्टमाइजेबल RGB लाइट्स मिलती है। 4 लाइट्स है जिसे डायमंड शेप में अरेंज किया गया है और आप हर टाइप के नोटिफिकेशंस या गेमिंग करने के लिए इसे डिफरेंट कलर्स या तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चीज काफी कूल एंड प्रीमियम है। फोन का वेट 188 ग्राम के आसपास का है और इधर IP64 की नॉर्मल IP रेटिंग दी जा रही है। परफॉर्मेंस पर आते हैं, इसमें Dimensity 8350 अल्टीमेट वाली प्रोसेसर मिलती है। इधर LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलती है। इसका एंथुसियास्ट स्कोर 14 लाख प्लस निकल के आती है और यह फोन गेमर लोगों के लिए ही बना है। इसमें आप हाई सेटिंग्स में बीजीएमआई जैसे गेम 120 FPS पर खेल पाओगे जो कि फुल्ली स्टेबल मिलेगी। इतना ही नहीं, फोन के राइट साइड की तरफ आपको एक डेडिकेटेड GT ट्रिगर दे रखा है जिसे आप गेमिंग करने के वक्त यूज कर सकते हो। ऐसा समझ लो गेमर लोगों के लिए एक हिडन वीपन है। गेमिंग के दौरान इसका टच रिस्पॉन्स काफी स्मूथ और प्रो लेवल का मिलता है। यह सिर्फ गेमिंग में ही काम नहीं आती, आप इसे एज ए शॉर्टकट की तरह भी यूज कर सकते हो किसी भी ऐप को ओपन या फिर उसे चलाने के लिए। बैटरी बैकअप में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 45 वाट के इनवर्क फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। इसकी UI काफी मस्त है, आपको जरूर इंप्रेस कर देगी। यह XOS 15 विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 पर चलेगी। फ्यूचर के लिए आपको 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। कैमरा की बात करो तो इसके बैक में आपको 108+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जिससे आप 4K 60 FPS पर वीडियो शूट कर पाओगे। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है जिससे आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर पाओगे। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी में लाइट कंडीशन में अच्छी निकल के आ जाएगी, बट लो लाइट में क्वालिटी स्ट्रगल करता हुआ दिख जाएगा आपको। वैसे भी गेमिंग फोकस्ड फोन है तो कैमरा क्वालिटी एवरेज ही मिलेगी। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 8 GB का प्राइस करंटली 24,999 रुपीज का पड़ जाता है, बट कार्ड ऑफर्स में आपको 23 से 24 हजार में कंफर्म मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें और जय हिंद।